देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और इसकी प्योर रोलिंग होगी। इसको स्ट्रिंग रैप कर करके यहाँ पर एक ब्लॉक को हैंग कर दिया गया है, और फिर बोल रहा है सिस्टम को रिलीज कर दिया, और ये सिलेंडर प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है। बोल रखा है खुद ने प्योर रोलिंग है, ठीक है। तो सिलेंडर है, प्योर रोलिंग है, तो क्या फ्रिक्शन होना चाहिए कि स्मूथ सरफेस पर भी पॉसिबल है ऐसा? बताइए। स्मूथ, फ्रिक्शन के बिना प्योर रोलिंग नहीं होगी बेटा। इसने कह दिया प्योर रोलिंग है, इसका मतलब ये फिर ये नहीं सोचेंगे अरे फ्रिक्शन के बारे में तो बताएं। आप करके देखो ना, इक्वल टू एल्फा आता है क्या? अगर ये हॉलो रिंग होता तब फ्रिक्शन होता है नहीं होता उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लगता ही नहीं, ठीक है। अगर ये रिंग होती या फिर हॉलो सिलेंडर होता तो फिर फ्रिक्शन होता ना होता क्या फर्क पड़ता हमारे, क्योंकि फ्रिक्शन कभी लगता ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट की कभी मोशन की टेंडेंसी नहीं आती। देख चुके हैं आपको कि बिल्कुल नया लग रहा है आपको? बताइए, क्लियर है बात? अगर ये हॉलो सिलेंडर होता तो मुझे कुछ नहीं लेना देना था, रफ है या स्मूथ है, क्या फर्क पड़ता है उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अब ये कह रहा है प्योर रोलिंग हो रही है और सॉलिड सिलेंडर है, तो ये 100% फ्रिक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं आप टी, या एफ फोर्स लग रहा है मान लो, यहाँ पर एफ फोर्स है, तो पहले डायरेक्शन देख रहा हूँ मैं किधर लगेगा। तो समझ रहे हैं बेटा, एकदम पहले मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ फ्रिक्शन किधर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए यही सबसे पहला मेरा स्टेप है, नहीं तो एफबीडी कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्रिक्शन किधर होगा इधर देखनी आती है कि आप लोगों को भी, कि मुझे गलत लग रहा है कि आप लोग सीख गए हैं? बताइए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी आती है आपको? इसमें फ्रिक्शन हटा दिया, पहले क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एफ अपॉन m1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? दूसरी स्टेप, अल्फा निकालेंगे, कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m1r² / 2 अल्फा। अल्फा आर कितना आएगा? 2f/m1 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है इससे, पीछे जाने की टेंडेंसी है, देख रहा हूँ। देखो, डाउट तो नहीं किसी को भी? सब बच्चों को आ रहा है? आप बताइए। सानिध्य क्लियर है बेटा? ओके गुड। तो एफ अपॉन m1 आ गया आपका एक्सलरेशन, और आपका अल्फा 2f/m1, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। तो अब इस पर भी मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? एक्सलरेशन निकालना है, तो आपको पहले ही बताया गया, कोई एनर्जी कंजर्वेशन या कुछ काम नहीं करेगा, आपको डायनामिक्स लगानी ही पड़ेगी। तो कौन कौन सी इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर करेंगे बेटा। बिल्कुल वैसा हो गया अब ये प्रॉब्लम। दूसरा ब्लॉक लगा होता तो आपको समझ थी, तो अब भी आप में उतनी समझ होनी चाहिए इस केस के लिए भी, कि एक्सेलरेशन निकालना है तो नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाएंगी, तब हम रुक जाएंगे। कंस्ट्रेंट लगेंगे, कई रिलेशन लगेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं क्या क्या कम पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे कंस्ट्रेंट की, ठीक है। तो M2 को मैंने सिस्टम ले लिया। M2 को, M2 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके? M2G लग रहे हैं, और ऊपर क्या लग रही है? टेंशन लग रही है। लाइट स्ट्रिंग है वो सब मान लेंगे, पुली फ्रिक्शन लेस है जब तक कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। तो M2G - T, और एक्सलरेशन नीचे क्या आ रहा है? A2 आ रहा है, मान लो A2 मान लिया इसका एक्सलरेशन। इसका मैंने A2 मान रखा है, और इसका मैंने ACOM बोल दिया, इसके सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। उसके सेंटर ऑफ मास का ACOM बोल दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये M2G - T = M2 × A2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। M2G - T = M2 × A2। दूसरा क्या करोगे? इसको सिस्टम ले लो आप। इस पर कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, दोनों को सिस्टम ले सकते हैं, और एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है इनकी। ये फ्रिक्शन है तो T + F। सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी m1 × एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। मेरे को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो इक्वेशन? सा बहुत रेयर चांस है आपको उनसे डील करना पड़े एग्जाम में, क्योंकि नेक्स्ट जो मेथड है उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रॉब्लम जनरली उनमें से आती है। बट आपको ये आने चाहिए बेटा, ये बेसिक फिजिक्स है एकदम, कोई इसमें टफ जैसी कोई चीज़ नहीं, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस में लिखने में दिक्कत तो नहीं है। पार्टिकल के लिए तो सीधा F = m लगा दिया। अब ये पार्टिकल नहीं सिलेंडर है, क्या लगाया मैंने इस पे? समीशन ऑफ एक्सटर्नल = मास × एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो F = ma तो हो गया। अब टॉर्क से इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप स्टेप्स कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ? तो सेंटर के अबाउट लिखेंगे, एक्सेलरेटेड है तो है, क्या फर्क पड़ता है? आराम से टाउ = I α लगाएंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिल्कुल ध्यान रखते हुए सब चीज़ों का,
हमें पता है एक्सलरेटेड है बट होता रहे वहीं तो आएगा सुडो फोर्स भी, तो टॉर्क तो नहीं देगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा टी आर माइनस एफ इंटू आर इक्वल टू m1r² by 2 इंटू एल्फा। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो वेरिएबल्स देखो आप, बिल्कुल काफी लोगों ने कर भी लिया है। हाँ 5, वेरी गुड। सो 5 इक्वेशन बनेंगी आपकी इसमें, क्योंकि देखो वेरिएबल 5 हो रहे होंगे, गिनो एक बार आप यहाँ पे। एक आपका अल्फा है और आपका क्या है, फ्रिक्शन अल्फा। बिल्कुल, फ्रिक्शन टेंशन, 3 एक्सेलरेशन हो गए, A2 ACOM अल्फा और फ्रिक्शन टेंशन, ये नहीं पता है, यही कह रहे हो सर? फ्रिक्शन यस सर। टेंशन और अल्फा हम्म अल्फा ACOM। और ओमेगा। तो एक तो आप सीधा बना दो, प्योर रोलिंग से इक्वेशन बना दो, एक तो प्योर रोलिंग बोलिए बेटा। V इक्वल टू ओमेगा। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन की बात चल रही है, बोलो। अच्छा, है ना, तो क्या हो जाएगा? हाँ ACOM इक्वल्स टू अल्फा, रेडियस दे रखी है कि नहीं दे रखी? अरे रेडियस गिवन है बेटा, ऐसे कैसे? हाँ आर रेडियस गिवन है, ऐसे कैसे होगा? आर रेडियस गिवन है आपको सिलेंडर की, मास m1 है सिलेंडर का और रेडियस देख लो उसकी कैपिटल आर मान ली है। तो 3 इक्वेशन थी, कम पड़ रही थी, बाकी और चीजों पे जाना पड़ेगा, तो एक प्योर रूलिंग की तो लगी जाएगी। चौथी इक्वेशन आ गई। अब पांचवी कहाँ से लाऊं? पांचवी कहाँ से लाऊं बताओ? बोलो जल्दी बोलो। टाइटली रैप्ड है स्ट्रिंग। हाँ स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट कैसे भूल गए? अगर ये पॉइंट टाइटली रैप्ड है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर होगी? A2 के बराबर होगी कि नहीं? तो इस पुली के, इसके जो सिलेंडर के जस्ट इस स्ट्रिंग के नीचे वाला पॉइंट है, उसका एक्सलरेशन भी किसके बराबर होगा? A2 के बराबर होगा। और उसका एक्सलरेशन इसकी टर्म में लिख सकते हैं कि आप ACOM और अल्फा, तो उसका एक्सलरेशन आप लिख सकते हैं क्या? ACOM प्लस अल्फा इंटू आर। बोलो उसका एक्सलरेशन लिख पाएंगे क्या बेटा हम लोग, कि नहीं लिख पाएंगे? हाँ ACOM प्लस अल्फा इंटू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 के बराबर आ जाएगा ना आपका। देख लो ये 5 इक्वेशन आ गई, दिक्कत ही नहीं थी, अब सब आता है आपको यार, क्या बताऊं इसमें, कब तक बताऊं? ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका एक्सलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही होगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? A2 के बराबर, टाइटली रैप्ड स्ट्रिंग। तो आपके 5 इक्वेशंस, 5 वेरिएबल्स, पता नहीं ये आंसर कैसे लिखा हुआ है इस नोट्स में, तो आज तक करा नहीं था इसको, बट लिखा हुआ है तो लिख लो, ये होना चाहिए, आप भी निकाल के देख लेना चाहो। किसी बच्चों ने निकाल दिया है तो इस बार इसलिए मैंने लिख दिया होगा नोट्स। A2 आ गया 8m2g अपॉन 3m1 प्लस 8m2, ये आ जाएगा आपका एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक। 8m2g अपॉन 3m1 प्लस 8m2। तो ये डायनामिक्स पे कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैंडल करेंगे बेटा आप रोटेशन। तो आपको लग रहा है आप कर लेंगे या कोई